तनोतना सदाशिवम। मैं हूं आचार्य शिवेद मिश्र और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग ज्योतिष के बारे में। इससे पहले आप छंदा शास्त्र की चर्चा देख चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। वेदों के अंगों में जो अंतिम वेदांग है उसे कहते हैं ज्योतिष। वेदांगों में ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। अब नेत्र का कार्य है देखना, तो जो वेदांग ज्योतिष है वो काल ज्ञान के लिए ज्योतिष पुंजों को देखकर उनकी गति आदि के अध्ययन द्वारा प्रकृति में संभव और असंभव प्राकृतिक वातावरण पर आधारित परिवर्तनों को जानकर वेदों के सर्वोच्च उद्देश्य यज्ञ के उपयुक्त काल का चयन करना वेदांग ज्योतिष का उद्देश्य है। तो एक तो सीधी सादी बात होगी कि ज्योतिष का उद्देश्य है काल के बारे में अध्ययन करना, समय के बारे में अध्ययन करना और उचित समय का चुनाव करना अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अथवा काल का, समय का प्रभाव मानव जीवन पर, इस संपूर्ण प्रकृति पर क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, इन सारे विषयों का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब वेदों के संबंध में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वेद अनंत ज्ञान कोश होते हुए भी वेदों का जो सर्वोच्च उद्देश्य यज्ञ है, इस यज्ञ शब्द के कोश में अनेकों अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन वैदिकी प्रक्रिया में होमात्मक यज्ञ ही वेद का सर्वोच्च लक्ष्य है। अर्थात यदि हम वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो हवन किया जाता है यज्ञ कुंड में, उसी को यज्ञ कहा गया है। भागवत में आए दान यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथैव च आदि जो पुराण वाक्य हैं उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। श्रुति प्रतिपादित यज्ञ 1 दिन से लेकर 11 दिनों तक, और कुछ यज्ञ तो ऐसे भी हैं जो 1-1 वर्ष तक चलते हैं। इसलिए काल की अनुकूलता अपरिहार्य है। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि विभिन्न प्राकृतिक कालखंडों का निश्चित ज्ञान हुए बिना लंबी समयावधि तक चलने वाली यज्ञ प्रक्रियाओं को किसी भी तरह आयोजित नहीं किया जा सकता, न ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष को वेदांगों में सर्वोच्च कहा गया है, क्योंकि बिना ज्योतिष के वेद का जो परम उद्देश्य है यज्ञ, वो संपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए लगधाचार्य ने यथा शिखा मयूराणाम नगानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन स्थिति। जैसे मोरों के सिर पर शिखा और पर्वतों में उनका मणि स्थान, शिखर स्थान होता है, उसी तरह ज्योतिष भी वेदांगों में शिर स्थानीय महत्व रखते हैं। अब वेदांग ज्योतिष के 3 पाठ हैं, ऋक्, यजुः और अथर्व। लेकिन इसमें से भी जो महर्षि लगधाचार्य ने जितना प्रस्तुत किया है वेदांग ज्योतिष के नाम पर, वो आर्च पाठ और यजुष पाठ के रूप में उपलब्ध है। तो वेदांग ज्योतिष का जो स्वरूप है वो आज जो हमें मिलता है वो लगध ज्योतिष अलग है और अथर्व पाठ अलग है। तो वेदांग ज्योतिष का जो स्वरूप है वो आधुनिक ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। इसलिए वेदांग ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष का प्रारंभिक रूप है, ऐसा कहा जा सकता है, और जिसके आधार पर ज्योतिष शास्त्र और गणित विद्या का विकास हुआ है। ये ध्यान रखना चाहिए कि वेदांग ज्योतिष के लगध सूत्र से पहले ही गणित का उद्भव और विकास हो चुका था, क्योंकि वेदांग ज्योतिष में हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग के साथ ही त्रैराशिक पद्धति भी देखने को मिलती है। इसलिए ये मानना चाहिए कि गणित का प्रयोग लगधाचार्य से पूर्व ही हो गया था। अब चूंकि वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ मिलते हैं, एक तो लगधाचार्य प्रणीत वेदांग ज्योतिष है जिसके अंतर्गत ऋक् पाठ और यजुः पाठ हैं, और अथर्व पाठ भी अलग से आज उपलब्ध है। तो ऋक् पाठ में कुल 36 श्लोक हैं और यजुः पाठ में 43 श्लोक हैं, और जो अथर्वण ज्योतिष है उसमें 162 श्लोक हैं। ऋक् और यजुः पाठ पर
प्रभाकर वेंकटेश होले ने अंग्रेजी में व्याख्या ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रोनॉमी। याजुस पाठ पर 4 संस्कृत भाष्य प्राप्त होते हैं अलग अलग। एक तो सोमाकर कृत भाष्य है जिस पर सुधाकर द्विवेदी और शिवराज आचार्य कौंडिन्यायन ने व्याख्या लिखी है। दूसरा, सुधाकर द्विवेदी जी ने स्वयं भी स्वतंत्र रूप से याजुस पाठ पर एक भाष्य लिखा है। श्याम शास्त्री ने याजुस पाठ पर दीपिका व्याख्या लिखी है। शिवराज आचार्य कौंडिन्यायन ने भी स्वतंत्र रूप से याजुस पाठ पर अपनी व्याख्या लिखी है। मतलब ये कि जो प्राचीन भाष्य है याजुस पाठ पर वो है सोमाकर का, और सोमाकर के भाष्य पर सुधाकर द्विवेदी और शिवराज आचार्य कौंडिन्यायन ने उस भाष्य की टीका की है, सोमाकर भाष्य की टीका की है। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी याजुस पाठ पर अपनी व्याख्या की है। ये जो अथर्वण ज्योतिष है उस पर अभय कात्यायनकृत प्रभामंजरी टीका है, और स्वतंत्रता संग्राम के देदीप्यमान नक्षत्र श्रद्धेय बाल गंगाधर तिलक ने भी वेदांग ज्योतिष पर वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष नामक पुस्तक लिखी। अब वेदांग ज्योतिष में बहुत कुछ हमें नहीं मिलता है। हाँ, हमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी होती है, दिन ऋतु जो पंचांग का प्रमुख विषय है, और उसके आधार पर देखें तो वेदांग ज्योतिष में एक युग का मान 5 वर्षों का माना गया है। 5 संवत्सरम अयम युगाध्यक्षम प्रजापतिम दिनर्त अयन मासांगम प्रणम्य शीर्षाम शुचि। ये ऋग पाठ का पहला श्लोक है। मतलब कि दिन ऋतु अयन मास के अंग और 5 संवत्सर, इस काल मान को युग कहा गया है। और इस युग के अध्यक्ष प्रजापति को पवित्र मन से प्रणाम करके मैं लग्धाचार्य आरंभ करता हूं, ऐसा उन्होंने मंगलाचरण लिखा है। ऋग पाठ का वर्ण विषय है वर्ष, अयन, मास, तिथि, नक्षत्र आदि और उनके देवताओं से संबंधित है। ऋग पाठ के अनुसार माघ शुक्ल से आरंभ होकर पौष कृष्ण पक्ष तक 5 वर्षों के काल को एक युग माना गया है। मतलब ये कि काल की प्रवृत्ति माघ से वर्ष की प्रवृत्ति मानी गई है, और पौष कृष्ण पक्ष तक 1 वर्ष का समय उन्होंने माना है। और ऐसा 5 बार जब व्यतीत होता है तो 1 युग होता है, ऐसा ऋग पाठ के अनुसार है। जैसे माघ शुक्ल प्रवृत्तस्तु पौष कृष्ण समापिना युगस्य 5 वर्षस्य काल ज्ञानम प्रचक्षते। अब तिथि, क्षय, अधिक मास आदि की व्यवस्था सहित ज्योतिष की मौलिक सिद्धांत विषय की स्थापना तक ही वेदांग ज्योतिष का विषय और इसका उपयोग मात्र वेद की यज्ञार्थ प्रवृत्ति सिद्धि के लिए ही होता था। जैसा कि लग्धाचार्य ने लिखा, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मात् इदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञम। ये यजुस पाठ का श्लोक है। परवर्ती काल में इसी वेदांग ज्योतिष के आधार पर सिद्धांत ग्रंथों का, संहिता ग्रंथों का विकास हुआ। आकाशस्थ ज्योतिष पिंडों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ उनके मानव मात्र पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन की प्रवृत्ति हुई, और उसके द्वारा फिर होरा शास्त्र का आविष्कार हुआ। और यह एक तथ्य है कि आज सारे विश्व में ये चमत्कारी शास्त्र अपनी उज्ज्वल आभा से मानव मात्र का पथ प्रदर्शक है। वेदांग श्रृंखला के अंतर्गत ये आज अंतिम वेदांग के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, और अगले YouTube में हम चर्चा करेंगे स्मृति शास्त्र के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तनोतुना सदाशिवम।